आजकल तो लोहे की कढ़ाई प्रयोग ही नहीं करते महाराज, हैं? आप करते हैं? जो लोहे की कढ़ाई यूज नहीं करता है ना, वो रोग से ग्रसित रहेगा, क्योंकि आयरन तो उसके शरीर में जा ही नहीं रहा है। फिर आयरन का टैबलेट आपको डॉक्टर्स सलाह देते, चलो आयरन की गोली खाओ, हैं? तो हजारों किलोमीटर लंबा चौड़ा कढ़ाई होती है, और जैसे आप लोग उसमें पकौड़ी छानते हो ना, पूरी बनाते हो ना, तो उबलता हुआ तेल होता है, उसमें सरसों का तेल उबलता हुआ तेल होता है। कढ़ाई जो है हजारों किलोमीटर लंबी चौड़ी होती है, इतनी छोटी सी नहीं होती जितना छोटा आप प्रयोग करते हो। हजार, यहां से लेकर हरिद्वार जितना दूर है ना, 200 किलोमीटर, ये तो 200 किलोमीटर है केवल, लेकिन हजारों किलोमीटर लंबा चौड़ा। और उस उबलते हुए तेल में आपको जो आत्मा है उसको उसी तेल में, खौलते हुए तेल में, जैसे पकौड़ी आप बनाते हो ना, वैसे उसमें डाल दिया जाता है। अब सोचना कैसा कष्ट होगा, कल्पना करना। जो दूसरों की निंदा करता है, संत की निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है, भगवान से द्वेष करता है, ऐसे लोगों के लिए यही नरक बनाया गया है। उबलते हुए तेल में उसको छोड़ दिया जाता है। प्यारे, कहां भागोगे? जहां भागोगे वहीं पर तेल मिलेगा, उबलता हुआ खौलता हुआ तेल। सारा शरीर बिल्कुल पकौड़ी की तरह निचोड़ लिया जाता है। लेकिन ध्यान देना, मरता नहीं है जीव, उसको नरक भोगना, नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इसलिए ध्यान देना, आज से, अभी से ये संकल्प ले लो कि अब से हम कभी भी किसी की निंदा नहीं करेंगे। ध्यान देना। तो गोपियां भगवान से प्रश्न पूछती हैं, प्रभु एक बात बताओ, आपने अभी कहा कि अपने पति को छोड़कर क्यों आई हो? एक बात बताओ प्रभु, हमारे सच्चे पति कौन हैं? गोपियों ने भगवान से ही प्रश्न पूछ दिया उल्टे। प्रभु एक बात बताओ, मान लीजिए एक विवाहित स्त्री, उसका पति विदेश गया। विदेश जाने से पहले, उस समय मोबाइल नहीं था जी, मोबाइल तो अभी 10-15 वर्ष से चल रहा है। मैं पहले की बात कर रहा हूँ। मैया, आपके समय मोबाइल था कि नहीं? वो अम्मा बैठी हैं, नहीं था ना? टेलीफोन था शायद, नहीं, वो तार वाला टेलीफोन, हाँ वो था। वो भी गोल गोल सा उसको घुमाते थे, ऐसे ऐसे हैं, 1 फिर 4 फिर 3, ऐसे गोलाई में घुमाते थे। तो एक स्त्री का पति, एक वो जो है विदेश जा रहा था, तो उसने क्या किया, देवी सुनो सुनो, नींद आ रही है मत रो, जमाई आ रही है मत रो। अच्छा, एक काम करो, हम जा रहे हैं विदेश पैसा कमाने के लिए, और जब हम आएंगे तो ढेर सारा पैसा लाएंगे। तो पत्नी कहती है, स्वामीन आप जाओगे तो सही, लेकिन हम कैसे रहेंगे? तो पति ने क्या किया, अपने पर्स में से एक फोटो निकाला। अरे फोटो समझते हो कि नहीं? हाँ हाँ, फोटो तो सब समझते हैं। फोटो की हिंदी में क्या बोलते हैं? एक छवि निकाला, एक फोटो निकाला और पत्नी को दे दिया कि इसको तुम रखो, और इसी की जब याद आवे तो इसी को देख लिया करना, इसी की पूजा कर लिया करना। ठीक है? ठीक है। पति चला गया। अब पत्नी क्या करती है, 2-3 वर्ष हो गया, जब जब पति की याद आती है तो क्या करती है, वो फोटो निकालती है, देखती है, और एक दिन उसने क्या किया, उस फोटो को सिरा दे उस फोटो को मंदिर में रख दिया, और उसी की आरती पूजा करती है, और बढ़िया भोग लगाती है, जैसे भगवान की सेवा करती है। 4 साल के बाद पति वापस आया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गोपियां पूछ रही हैं कृष्ण भगवान से। 4 वर्ष के बाद पति विदेश से कमा कर वापस आया। प्रातः काल का समय है, और पत्नी क्या कर रही है, पति की पूजा कर रही थी। जो फोटो दिया था पति ने, उसकी सेवा कर रही थी, पूजा कर रही थी, बैठी हुई थी पूजा घर में। और उधर पति आ गया है, दरवाजा खटखटा रहा है, देवी दरवाजा खोलो। तो उस समय पत्नी को क्या करना चाहिए?
बोलो, फोटो की सेवा करनी चाहिए या जो पति 4 साल के बाद आया है विदेश से उसको उसकी अगवानी के लिए दरवाजा खोलना चाहिए? क्या करना चाहिए है? फोटो की सेवा करनी चाहिए ना? नहीं, अच्छा नहीं करनी चाहिए। कैसे से होता है, सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए महाराज। हाँ, अब तो स्वयं पति आ गए हैं, साक्षात पति आ गए हैं, तो फोटो की सेवा छोड़कर किसकी सेवा करनी चाहिए? पति की सेवा करनी चाहिए। भगवान ने भी यही उत्तर दिया। जैसे ही भगवान ने उत्तर दिया कि फोटो की सेवा नहीं करनी चाहिए, उसमें जो स्वयं साक्षात पति आए हैं उनकी सेवा में लगना चाहिए। श्री राधे। तो जैसे भगवान ने उत्तर दिया, गोपियां बहुत प्रसन्न हो गई और सभी गोपियों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। ताली बजा रही हैं गोपियां। भगवान बड़े आश्चर्य में, अरे गोपी ताली क्यों बजा रही हो? गोपियों ने कहा, प्रभु आपने प्रश्न किया कि यहाँ क्यों आई हो, उसी का उत्तर मुझे मिल गया है, इसलिए हम ताली बजा रही हैं। भगवान ने पूछा, अरे गोपी उत्तर कहाँ मिला? मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया। गोपियां कहती हैं, प्रभु जो घर में है ना वो सब नकली पति हैं, वो फोटो वाले पति हैं, सच्चे पति तो आप परमात्मा हैं, इसलिए हम आपके पास आई हैं। आपने बताया ना कि पति की सेवा करनी चाहिए और फोटो की सेवा छोड़ देनी चाहिए, इसलिए हम जो नकली पति हैं सबको छोड़ के आपके पास आई हैं प्रभु, इसीलिए हम आई हैं क्योंकि आप ही हमारे सच्चे पति हैं।